खबरदार। देखो आज तो तुम इस घर में आ गई हो ना, अगर आइंदा उन लोगों ने तुम्हें निकाला भी तो इस घर में कदम मत रखियो। समझ गई मेरी बात? मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास है कौन आपके अलावा? अरे तो मैं क्या करूं, मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ। मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर उन लोगों को किन्जा वगैरह को पता चल गया ना कि तुम यहाँ आई हो, तो वो तो मुझसे रकम मांगने का मुतालबा करेगी। कहाँ से दूंगी मैं? आइंदा अगर तुम दरवाजा भी पीटती रह गई ना तो कभी नहीं खोलूंगी तुम्हारे लिए ये दरवाजा मैं। तुम्हारी शादी हो गई ना, तुम्हारा और हमारा खत्म का। तो मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं नहीं। मुझे नहीं लगता कि किन्जा आप ही चाहती हैं कि मैं घर में रहूं। शादी से पहले उनका बिहेवियर मुझसे बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के बाद वो थोड़ा सा बदल गई हैं। पलक देखो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें भाभी के दिल में जगह बनानी होगी, ताकि तुम इस घर में रह सको। लेकिन मैं तो वो सब काम करती हूँ जिससे भाभी मुझसे राजी हो जाए। पलक, भाभी मेरे लिए एक मिसाली औरत है। उन्होंने अपने घर को मजबूत बुनियादों के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं ना, शायद ही कभी कोई और दे सके। अम्मी की वफात के बाद तो हमारा घर जैसे बिल्कुल बिखर सा गया, और मैं तो शायद कहीं मारा मारा फिर रहा होता। लेकिन भाभी ने जिस अक्लमंदी और मोहब्बत के साथ हम सबको जोड़ के रखा है, जितनी मोहब्बत दी है उन्होंने, वो अपने आप में एक मिसाल है। तुमको भाभी इस घर में लेकर आई है ना फिर, इसलिए तुम्हें पहले उनके दिल में जगह बनानी है। मैं अपनी तरफ से तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। रहने दो सोनिया, शहनाज फ्री हो गई होगी, किचन से वो कर देगी। अरे किंजापी, मैं जानती हूँ आप खुद बहुत एक्टिव हैं, सारे काम मिनटों में कर लेती हैं। पता है आपी, मैंने आपके लिए ना बहुत अजीब सा ख्वाब देखा। सुबह से मैं इतना परेशान थी कि अम्मा को बिना बताए ना आपसे मिलने चली आई। अगर अम्मा को बताती तो अम्मा यही कहती, जुल्फी ने जो चांद चढ़ाया है, पता नहीं किंजापी हमें मुंह भी लगाए कि नहीं। मगर मैं जुल्फी की हमाकत की वजह से अपनी इतनी प्यारी किंजापी को थोड़ी छोड़ सकती हूँ। और वैसे भी आप तो मेरी आइडियल हैं। बातें अच्छी कर लेती हो तो। अच्छा टाइम पास हो गया है मेरा, वरना इस कमरे में वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो पलक कहाँ है? वो कुछ और ना सही, बातें तो वो भी बहुत अच्छी कर लेती है। ऐसे किंजापी, मुझे ऐसा लगता है कि अब तो वो अपने आप को इस घर की मालकिन समझती है। तैमूर साहब की बीवी जो बन गई है ना, उसकी तो नाक बहुत ही ऊंची हो गई है। अब वो फलक नहीं रही, उसमें तो बहुत नखरे आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में किंजापी, आप खुद बहुत अच्छी हैं, आपको दूसरों के रवैयों से कोई शिकायत ही नहीं होती। वो याद है ज़ारा, उसने आपके साथ कितना कुछ बुरा कहा, कितना कुछ आपको बोला, और आपने तो आगे से उसे कुछ भी नहीं कहा, आप बिल्कुल खामोश रही। और मुझे लगता है अब ये जो फलक है ना, ये भी आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। मगर आप ही उसको ना खींच के ही रखना। आप नहीं जानती लोगों को, लोग बहुत अजीबो गरीब से होते हैं, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आ गई थी बस। मैं जानती हूँ आपने मुझ पर और अम्मा पर इतने एहसान किए हैं, हम लोगों का इतना साथ दिया है, मेरा तो राइट बनता था ना आपका शुक्रिया अदा करना। वैसे किंजापी, वो फलक नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ है? आप ही, शायद आपका कोई मैसेज आ रहा है।
थैंक यू। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगली दफा आपको जहमत ना दूं। भाभी ठीक हो जाएंगी तो इंशाल्लाह वो सारा काम खुद संभाल लेंगे। ये ओ, ये ओ, रुकिएगा नहीं, चले चले। बाबा ये चीटिंग है। अभी ना 15 मिनट बाकी है, चले मेरे साथ। कल से वादा, मैं टाइम पूरा करूंगा। आज मैं अब एक कदम नहीं चल सकता। चलो वापस। मैं ना आज ही डॉक्टर से टाइम लेती हूँ आपके लिए, बस बहुत हो गया। अरे क्या पागल हो गई, डॉक्टर को क्यों बीच में ला रही हो? कह रहा हूं ना कल से करेंगे पूरा। आज नहीं, बहुत थकी, अब एक कदम नहीं चल सकता। आ जाओ आप, आ जाओ। जब तक फुप्पो थी तो आप टाइम से अपना चेकअप करवा लेते थे, टाइम से अपना ख्याल भी रखते थे। और अब मैं ना फुप्पो से अभी जाकर बात करती हूँ कि आप मेरी कोई बात नहीं सुनते। अरे तुम मेरी शिकायत करोगी? जी करूंगी। अरे यार पागल हो गई, फुप्पी से मेरी शिकायत करोगी? नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ ना कल से मैं टाइम पूरा करूंगा। कल से आएंगे, आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, इधर चले अरे चले 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 ठीक है। चले 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 चले। माशाल्लाह बड़े प्यारे कपड़े हैं और ये रंग भी आप पर बहुत अच्छे लगेंगे, सोनी लगेंगी आप। बहुत बातें करना स्टार्ट हो गई हो तुम। ऐसे ही हंसती रहा करें, अच्छी लगती हैं। वैसे ये सारे कपड़े आपको तैमूर साहब ने दिलाए हैं? सच्ची बड़ी प्यारी पसंद है उनकी। अब लगेंगे ना आप तैमूर साहब की बेगम, वरना पहले तो। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, खाना बनाते हैं, टाइम हो गया ना, भाभी बहुत डांटेंगी। वो तो अपने कमरे में है। वो आपकी बहन आई हुई है ना, उनके साथ बड़ी हंस के बातें कर रही हैं। कौन, सोनिया? जी। वो क्या लेने आई है? पता नहीं। ओ, मैं तो बताना ही भूल गई। किंजाबाजी ने आपको अपने कमरे में बुलाया था। बातों बातों में मुझे याद ही नहीं रहा। जल्दी जाएं वरना पता है ना आपको उनके मूड का। तुम ये सामान निकालो, मैं आती हूँ।